सर, देश भर में चौथे चरण की और कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी का आरोप ये लगाया गया है कि उनके कार्यकर्ताओं को थानों में बुलाया जा रहा है, जबरन परेशान जो है वो किया जा रहा है। जी हाँ, कल मुझे भी कश्मीर से बहुत से जिलों से ये टेलीफोन कॉल्स आई थी कि उनके कार्यकर्ताओं को थानों में बुलाया जा रहा है और उन्हें जबरन बंदी बना करके रखा हुआ है। ऐसा होना नहीं चाहिए। और इस सिलसिले में मैंने चुनाव आयोग से मांग करी थी और उनसे पूछा भी था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप पॉलिटिकल सियासी दलों के नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं को आप जेलों में बुला करके और उनको हरास कर रहे हैं। क्या आप ये तो नहीं चाहते हैं चुनाव आयोग कि कम परसेंटेज जो वोटिंग हो, नंबर 1, नंबर 2 फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं हो, नंबर 3 कि किसी तरीके से लोग घरों से निकले ही नहीं, कहीं आप डराना तो नहीं चाहते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी रवैया रहा होगा, लेकिन मुझे सुबह की खबर के ऊपर बड़ी खुशी हो रही है कि एक इनकरेजिंग जोश भरे टर्नओवर, भारी तादाद में बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे पहली बार वोट डालने वाले घरों से बाहर निकल रहे हैं। और ये हमारी, आपको बता दें पत्रकार मित्रों को और कश्मीर के लोगों को भी, ये श्रीनगर ही नहीं, हमारी बारामूला, अनंतनाग, पुंछ, राजौरी में भी तीनों सीटों के ऊपर हम जीतेंगे। 2 जम्मू की और 1 लद्दाख वाली 6 सीटें हम, हमारा इंडिया ब्लॉक के अलायंस पार्टनर्स जो हैं, हम ये जीत रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि कश्मीर के लोग जो इतना वोटिंग के लिए निकल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है वो वोटिंग परसेंटेज। क्योंकि 5 अगस्त 2019 को आपने हमारा भाईचारा तोड़ दिया, खूबसूरत रियासत को मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारे बुजुर्गों की विरासत आर्टिकल 370 को तोड़ करके हमारा लद्दाख से बंटवारा करवा दिया। यही नहीं, आपने हमारे बच्चे बेरोजगार कर दिए, आपने हमारा आइडेंटिटी, कल्चर, इतिहास सब तबाह कर दिया। और इन्होंने हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल पहाड़ियों की रियासत को तोड़ करके हमारी विरासत और हमारे बुजुर्गों की पगड़ी को पांव तले। इसीलिए आज कश्मीर के लोग गुस्से में हैं, ज्यादा वोटिंग के लिए आ रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, कश्मीर की जिस सीट पर वोटिंग हो रही है, जम्मू में भी ये वोटिंग हो रही है, जो माइग्रेंट्स वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन उन माइग्रेंट्स को बरगलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेतागण ये कह रहे हैं कि आप बैट बॉल को वोट डालिए। आपसे पहले भी मुझसे बहुत से पत्रकार ये कह रहे थे कि जम्मू में भी रिगिंग या धांधली हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए अफसोस और शर्म की बात है कि जिसने हमारी रियासत को बर्बाद कर दिया, 370 के ऊपर और पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर पूरे देश भर में राजनीति कर रहे हैं, और खुद 370 तोड़ करके, रियासत तोड़ करके कश्मीर से गायब हो गए। क्योंकि उनको मालूम था कि 3 कश्मीर की सीटें वो हार जाएंगे। और इसीलिए वो आज़ाद, अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन को, आप देखेंगे श्रीनगर की सीट आज चुनाव पूरे होते ही मोदी जी या अमित शाह जी खुद आएंगे और ये बेचैन बैठे हुए हैं, बुखारी, आज़ाद और सज्जाद लोन, एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं कि ये पूरे कश्मीर में पार्लियामेंट की सीटें तो हार ही रहे हैं, क्योंकि ये बेनकाब हो गए कि उस पार्टी से हाथ मिला लिया जिसने 370 को तोड़ा, रियासत को तोड़ा, हमारा स्पेशल स्टेटस छीना, हमारे वजूद को मिटा दिया और अब ओशिया हथियारों पे आ गई है। देखिए आज जम्मू में भी बहुत से, चिनौर से, जगटी से, जहाँ जहाँ भी कश्मीरी माइग्रेंट्स के वोट्स पड़ने थे, वहाँ पे ज़बरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरा करके कश्मीरी वोटरों को कह रहे हैं कि बैट बॉल को वोट डालिए। प्रशासन क्या कर रहा है? कहाँ चुप होकर के बैठा हुआ है? ऐसा नहीं चलेगा। और अब तो ये भारतीय जनता पार्टी सीधे ओशे हथियारों पे आ गई है। पूरे देश भर में जब इन्होंने देखा कि इनकी सीटें 150 से पार भी नहीं जाएंगी, तो इन्होंने मजहबी राजनीति शुरू कर दी। एक रिपोर्ट ना जाने कहाँ से ले आए, हाँ, एक रिपोर्ट ना जाने कहाँ से ले आए, जिसमें यह लिखा गया है कि 1950 के बाद, आज़ादी के बाद, मुस्लिमों की आबादी 43%, 45% बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी 8% घटी है। अरे ये कौन सी फेक रिपोर्ट लाए आप, कहाँ से? और ये चुनावों में आपको ये याद आया? पिछले 10 सालों में आप सोए हुए थे क्या? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मुस्लिम भाइयों को, तमाम मजहबों को बराबर के हकूक नहीं है? डिम्पल जी, जब डिलिमिटेशन हुई नहीं है तो रिपोर्ट कहाँ से आई है? वही तो मैं कह रहा हूँ, सेंसस, कास्ट वाइज सेंसस तो हुआ नहीं है। तो ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए कभी ये प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी 370 के ऊपर राजनीति, जम्मू कश्मीर के ऊपर राजनीति, पाकिस्तान के ऊपर राजनीति, हिंदू मुस्लिम के ऊपर राजनीति, मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और मैं ये जानना चाहता हूँ अल्ताफ बुखारी और
आज़ाद से। जब आप इनके साथ हाथ मिलाएंगे, आप एकॉर्ड कर रहे हैं बारामूला और अनंतनाग पुलवामा की सीट के ऊपर, तो क्या ये एकॉर्ड करने के बाद ये क्या आर्टिकल 370 वापस करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये जो जेलों में बेगुनाह मौलवी उलमा बंद पड़े हुए हैं, मीरवेज उमर फारूक, क्या उनको रिहा करेंगे? नंबर 3, जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट और पीएसए को हटाएंगे? नंबर 4, क्या जो 5 अगस्त 2019 को गलत फैसले लिए हुए हैं ये वापस करेंगे? नंबर 5, क्या ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर का असेशन भारत के साथ हुआ था, क्या उसे ये लागू करेंगे? नंबर 5, क्या ये हमारे बेरोजगार नौजवान 30 लाख जो 5 अगस्त 2019 के बाद हो गए हैं, क्या उन्हें रोजगार देंगे? इसका जवाब, अरे ये बर्बाद, ये मैं आपको बता दूं, कश्मीर की 3 सीटें तो हम जीत रहे हैं, लेकिन उनकी शिकारा, कश्ती और स्टीमर, हाउस बोट, ये आज़ाद और बुखारी का भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट के चुनावों में तो डुबोएगी ही डुबोएगी, असेंबली के चुनावों में भी इनकी बुरी तरह से हार होगी।